हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई। इस वीडियो में लेके चलता हूं मैं आपको अभी भाई की तरफ। अभी भाई एक कैरेक्टर है, नाम है सुरेश चवनके, सुदर्शन न्यूज वाले। उनको लेकर के अभी भाई की बात हुई गिरधारी लाल जी से। गिरधारी लाल जी अभी भाई के एक मित्र हैं, पुराने, दिल्ली में रहते हैं। गिरधारी लाल जी ने अभी भाई को बताया कि ये जो सुरेश चवनके है ये गधा है। अभी भाई नहीं ऐसा कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुरेश चवनके गधा है। अभी भाई नहीं कह रहे हैं कि सुरेश चवनके गधा है। अभी भाई के मित्र दिल्ली में रहने वाले गिरधारी लाल जी कह रहे हैं कि सुरेश चवनके गधा है। इस वीडियो में आप ये भी पाएंगे कि अभी भाई ने अंत किया है वीडियो ये कह करके कि ये रास्ते पे पड़ी हुई शिट है। उन्होंने हिंदी का इस्तेमाल किया है, मैं इंग्लिश का लफ्ज यूज कर रहा हूं। थोड़ा इंग्लिश ज्यादा पोलाइट साउंड करता है, यहां पे लफ्ज ऐसा है। ये रास्ते पे पड़ी हुई शिट है, जो रास्ते में एकदम से नहीं आपको दिख गई, आप सीधे चल रहे हैं, दिख गई तो आप थोड़ा सा रास्ता साइड में होके आगे निकल जाते हैं। तो अभी भाई का कहना है कि ये सुरेश चवनके को उसी रास्ते पे पड़ी शिट की तरह आप ट्रीट करिए, मतलब अवॉइड करके निकल जाइए। मुझे आप लोग बताइएगा, क्या आप गिरधारी लाल जी और अभी भाई की बात से सहमत हैं? चलिए देखिए अभी भाई और गिरधारी भाई क्या कह रहे हैं, फिर मुझे बताइए क्या आप सहमत हैं। रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनका नाम है गिरधारी लाल जी चवनके। आज मैंने उनसे बात करी काफी समय बाद, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गिरधारी लाल जी, ये जो सुरेश जी हैं आपके समाज के, इनके बारे में क्या राय रखते हैं आप? छूटते ही बोले गधा है ये तो। मैंने कहा गिरधारी लाल जी आपके समाज के हैं? बोले हाँ, तो क्या हो गया, हर समाज में गधे हैं 20%, ये हमारे समाज में गधा है। मैंने कहा आपने वो स्टेटमेंट सुना क्या इनका जो आज बोले हैं ये? बोले हाँ समझ, गधा है ये। फिर मैंने कहा और क्या जानते हैं आप? बोले अरे भाई दलाल समझ लो आप, और तो क्या समझोगे। बोले ये कुछ नहीं था 2014 से पहले। उन्होंने मुझे पूरा बताया उनके बारे में। बोला कुछ नहीं था, ये 2014 से पहले ये गली के नेता जो होते हैं ना, ये वो थे। ये गली की नेतागिरी करते थे, फिर कुछ पैसा वैसा मिल गया, कुछ इन्वेस्टर मिल गए तो एक चैनल खोल लिया अपना, तो ये बकवास करता रहता है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा गिरधारी लाल जी ये कुछ और बताइए इनके बारे में, पर गवार है। मैंने कहा आपने वो वीडियो एक बार देखा था जो मैंने इनको एक बार समझाने की कोशिश करी थी, इनकी जो बेगम है, इनकी वाइफ को, कि आप अपने पति को समझाइए, ऐसी बातें ना करा करें। बोले हाँ हाँ वो मैंने सुना था, आपने बिल्कुल सही बोला। तो मैंने कहा ये आज की तारीख में जो प्रधान सेवक ने बोला था एक बारी कि देश के जितने मुसलमान हैं उनके एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, ये तो उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। बोले ना अभी भाई बोला ना गधा है। तो मैंने कहा इनका इलाज क्या है? बोले डंडे। मैंने डंडे कौन मारेगा? पब्लिक। मैंने कहा पब्लिक कैसे डंडे मारेगी, ये तो गलत बात है ना। मैंने कहा कोई एफआईआर लॉन्च करने की बातचीत हो रही है? बोले कुछ नहीं होगा अभी भाई एफआईआर से, रोज एफआईआर लॉन्च होती है अपने देश के अंदर, किसको पता रहता है। फिर ये कुछ ना कुछ बोलेगा, 2-4 महीने निकल जाइए, फिर कुछ ना कुछ बोलेगा। पहले भी बहुत बारी बात हो चुकी है एफआईआर की। तो मैंने कहा आपके समाज को इसकी सफाई नहीं करनी चाहिए क्या? बोले बात सही बोल रहा अभी भाई आप। अब ये समय आ गया है कि इस जो रसगुल्ले की तरह जो ये फैलते जा रहा है, मोटा होते चले जा रहा है, थोड़ी इसकी हवा निकाली जाए अब। और मैंने कहा यार बड़ा जबरदस्त वीडियो बनाता है, तो जैसे होता है ना बॉलीवुड स्टार एक अपने गार्डन में निकलता है और यूं करता है वो करता है। अभी भाई पहले ही बोला मैं आपको, गधा है गधा है गधा है गधा है, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। मैंने बोला गिरधारी लाल जी को, मैंने गिरधारी लाल जी कितना अच्छा हो सब लोगों को नौकरी मिले अपने देश में, चाहे मुसलमान हो, SC ST कैटेगरी हो, कुछ भी हो, तो अच्छा ये नहीं होगा या ऐसा होगा कि कुछ एक जो कौम को कोई भी नौकरियां ही नहीं मिल रही। और कल तो ये बोल सकता है कि इंडियन आर्मी में भी जो भी मुसलमान है उसमें भी नहीं होना चाहिए, अगर टीचर्स भी कोई मुसलमान हो तो वो भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो जिहादी क्रिएट कर रहे हैं। फिर बोले गिरधारी लाल जी वही गधा है। तो मैंने कहा अब तो मतलब पक्की बात है ना गिरधारी लाल जी गधा है। बोले सर मैं बोल रहा हूं ना हमारे समाज का गधा है,
कोई अटेंशन मत दो। ये काम ही ऐसे करते हैं जिससे इनको अटेंशन मिले। ये एक जैसे टट्टी है जो रोड पे पड़ी रहती है ना, टट्टी, वो टट्टी है। जैसे आप कभी भी रोड पे जा रहे हो, आप थोड़ी सी गोबर आपको दिख जाती है तो आपका अटेंशन गोबर की तरफ चले जाता है, तो आप साइड में से निकल जाते हो। तो ये वो टट्टी है, साइड में से निकल जाओ, और कुछ नहीं है। मैंने गिरजारी लाल जी फिर सोच लो, आप ऐसी बात कर रहे हो अपने समाज के। रवि भाई गधा है, बस बात यही हुई मेरी, गधा है, था और रहेगा। इन जैसे लोगों को अटेंशन मत दीजिए, कुछ नहीं है इनका कोई वजूद नहीं है देश में, कुछ नहीं है। जैसे गिरजारी लाल जी ने बोला था कि 2014 से पहले ये कोई गली का गुंडा हुआ करता था, और कुछ नहीं है। ये चैनल वैनल खोल लिए, और जितने भी उनके साथ के सपोर्टर भी है ना, वो ऐसे ही है, वो छोटे छोटे सुरेश हैं, और कुछ नहीं है। ये सब गली के गुंडे हुआ करते थे, जिनको राजस्थान में बोलते हैं चवन्ने। राजस्थान में हम लोगों को चवन्ने बोलते हैं, आप समझ गए ना सुरेश? समझ जाओ। तो ये होते थे गली के चवन्ने, जिनको आज सोशल मीडिया मिल गया। अभी जितनी चवन्नीपंथी करते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे, अपने चैनल पे करते हैं। तो ऐसे चवन्नों पे बिल्कुल भी ध्यान न दीजिए, अपने काम से काम रखिए। ये आज के प्रधान सेवक की कई बात के भी खिलाफ है। यहाँ प्रधान सेवक ने बोला है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, रिकॉर्ड में ये बोला हुआ बात। और ये अब प्रधान सेवक के लिए भी सबसे बड़ी तकलीफ बन चुके हैं आज की तारीख में, जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं। इनके श्रोता और ये खुद प्रधान सेवक के खिलाफ काम करते हैं आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। हाँ जी, देखिए आपने वीडियो। अब भाई गिरधारी लाल जी ने जो कहा, मैं तो उनसे पूरी तरह सहमत हूं। अभी भाई ने जो कहा, मैं उनसे भी पूरी तरह सहमत हूं। और इसमें मैं भी कुछ कहना चाहूंगा कि देखिए, ये सुरेश चवनके जैसे लोग, इनको जैसे अभी भाई ने कहा रास्ते पे पड़ी शिट की तरह बस अवॉइड करिए। मैं कहूंगा इनको अस्पताल में पड़े कोरोना वायरस की तरह अवॉइड करिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दीजिए। बताता हूं क्यों। देखिए, 6 साल के भाजपा के कार्यकाल में हमने ये पाया है कि जो जितने भड़काऊ भाषण देगा उतना बड़ा लीडर नेता बन जाता है। इसीलिए आप सुनते हैं देश के गद्दारों को साहब स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस बन गए। फिर वो दूसरे वाले कपिल मिश्रा पूरे दिल्ली दंगे भड़का दिए, कोई एफआईआर नहीं हुई और बड़ा नेता बन गया। कहने का मतलब जितने भड़काऊ भाषण दीजिए, बकवास बोलिए, उतने बड़े आप लीडर उभर के आते हैं भाजपा की पार्टी में। ये इन्होंने बना दिया, एक माहौल ऐसा बना दिया। तो जितने ये सड़क छाप लोग हैं, या सड़क पे पड़ी वो शिट है जो अभी भाई ने जिक्र किया, या जैसे गिरधारी लाल जी ने कहा गधे हैं, ये सब सोचते हैं मैं बनूंगा लीडर, मैं बनूंगा नेता। सब नेता बनना चाहते हैं। तो नेता बनने की इस रेस में, इस होड़ में, कब वो गधे बन जाते, कब रास्ते पे पड़ी शिट बन जाते हैं, कब अस्पताल में पाए गया कोरोना वायरस बन जाते हैं, ये पता नहीं लगता। तो मेरा आप सभी लोगों से सुझाव यही है कि इस इंसान को, गिरधारी लाल जी ने जैसे कहा है गधा है, डोंट टेक हिम सीरियसली। मैं नहीं कह रहा, गिरधारी लाल जी कह रहे हैं। अभी भाई ने जैसे कहा रोड पे पड़ी सड़क, अभी भाई इनको नहीं शिट कह रहे हैं रोड पे पड़ी जो शिट होती है उसको देख के जैसे आप रास्ता थोड़ा सा साइड करके निकल लेते हैं, वैसे ही अवॉइड करिए। और मैं कह रहा हूं, अस्पताल में पड़ा जो कोरोना वायरस होता है उसको जैसे आप अवॉइड करते हैं, बस वैसे ही इनको अवॉइड करिए। मैं इनको कोरोना वायरस नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अस्पताल में पड़ा गया कोरोना वायरस को जैसे अवॉइड किया जाता है वैसे इनको अवॉइड करिए ना। अभी भाई इनको शिट कह रहे हैं, अभी भाई कह रहे हैं रास्ते पे पड़ी हुई शिट को जैसे अवॉइड किया जाता है वैसे इनको अवॉइड करिए। और मैं और अभी भाई दोनों अशोक, ये सुरेश चवनके को गधा नहीं बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुरेश चवनके गधा हैं। अभी भाई नहीं कह रहे हैं कि सुरेश चवनके गधा है। गिरधारी लाल जी कह रहे हैं कि सुरेश चवनके गधा है। गिरधारी लाल जी को मैं नहीं जानता हूं,
अभी भाई के मित्र हैं दिल्ली में रहने वाले गिरधारी लाल जी, वो कह रहे हैं कि अशोक ये सुरेश चवनके गधा है। अब गिरधारी लाल जी जो कह रहे हैं कि सुरेश चवनके गधा है जो सुदर्शन न्यूज को चलाता है, तो वो सुदर्शन न्यूज देखने वाले, मैं सोच रहा हूं वो क्या हो गए फिर। कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए कि जैसे गिरधारी लाल जी कहते हैं कि सुरेश चवनके गधा है, मैं नहीं कहता, अभी भाई नहीं कहते, गिरधारी लाल जी कहते हैं, तो मैं आप जनता से जानना चाहता हूं कि अगर जैसे गिरधारी लाल जी कहते हैं कि सुरेश चवनके गधा है, तो सुरेश चवनके का न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज देखने वाले क्या हो गए, वो मुझे नीचे कमेंट में लिख के आप लोग बताइए भाइयों। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे आज भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग भाइयों मेरी देश बिकने नहीं दूंगा मुहिम, यानी भारत बिकने नहीं दूंगा मुहिम कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं, मुझे अनुपम त्रिपाठी को FFAR इंडिया मेरी संस्था को सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि ये जो 46 कंपनीज हैं PSUs जिनको ये मोदी सरकार बेचने पे तुली है, उस पे हम लोग रोक लगा सके, RTI और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, जो मेरी संस्था ऐसा काम बराबर लगातार करती आई है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लोग इस देश को बिकने से रोकें और इन 46 PSUs के सेल पे रोक लगाएं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डालें और गुहार लगाएं सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे में आप लोग मेरी संस्था की मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। डिटेल्स इस वीडियो के खत्म होते ही 10 मिनट की क्लिप है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी, कैसे आप लोग इस मुहिम, इस कैंपेन देश बिकने नहीं दूंगा, भारत बिकने नहीं दूंगा कैंपेन में मेरी सहायता कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल को इतना लाड प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, आप लोगों को एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा आप लोग जानते हैं, मेरी NGO है, संस्था है FFAR इंडिया, जो कि एक 100% चैरिटी है। मेरी संस्था भाइयों सोशल कॉजेस, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल और एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए संघर्ष करती है। RTI के माध्यम से, अवेयरनेस कैंप लगाने के माध्यम से, पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से, एंड जो हमारा सबसे बड़ा टूल है, क्योंकि मैं खुद स्वयं वकील हूं, PIL यानी जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से। मेरी संस्था को मैंने स्थापित किया था दिसंबर 2015 में, और तब से FFAR इंडिया मेरी संस्था ने 35 से 40 PIL दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। सोशल कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, डेमोक्रेटिक कॉजेस, एनवायरमेंटल कॉजेस, एनिमल राइट्स कॉजेस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे CA के खिलाफ हमारी PIL सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, एडमिटेड है, नोटिस इशूड है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसी तरीके से हमारी PIL जो दलित समाज के, जो निचली समाज के, बहुजन समाज के, वाल्मीकि समाज के मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, जो नाली की सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, जिनकी जॉब की जो कंडीशंस होती हैं, लिविंग कंडीशंस होती हैं, बहुत खराब होती हैं, डेथ हो जाती है बहुतों की जॉब में, उसको लेकर के हमारी PIL लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी प्रकार से चाहे यमुना बचाओ हो, चाहे गंगा बचाओ हो, चाहे सिगरेट लॉबी के खिलाफ हमारी जंग हो, चाहे इलीगल ट्रांसपोर्ट ऑफ कैटल के लिए हो, चाहे एनिमल राइट्स में टाइगर को बचाने के लिए, लेपर्ड को बचाने के लिए, हाथियों को बचाने के लिए, एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचाने के लिए,
लायन गिर में जो लायंस हैं उनको बचाने के लिए। ऐसी तमाम पीआईएल हमारी संस्था डालती आई है। और अब जैसे आप लोग जानते हैं, ये मोदी सरकार देश के 270 पीएसयूज में से 46 पीएसयूज को बेचने पे तुली हुई है। जिसको इन्होंने खुद नहीं बनाया उसको ये बेचना चाहते हैं। आप लोगों से जानना चाहता हूं भाइयों, ये बताएं, आपका अगर खुद का मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, आप बेचें उसको तो आप बेच सकते हैं। लेकिन मेरा लैपटॉप, मेरा मोबाइल फोन जो मुझे पसंद है, मैं इस्तेमाल करता हूं, क्या वो लेके आप OLX पे बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये भारत सरकार, मोदी सरकार, जिसने इन पीएसयूज को बनाया नहीं, उसको बेच कैसे सकती है, आप ही बता दें। इसी सिलसिले में मेरी संस्था FFAR इंडिया, मैं स्वयं अनुपम त्रिपाठी, अब मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जल्द ही हम एक जनहित याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इन सभी पीएसयूज की सेल पे रोक लगाने की मांग करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस मुहिम में, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करें। अगर आप मदद करना चाहते हैं मेरी इस मुहिम में, ताकि हम इसमें RTIR डालें, काम करना शुरू करें और सुप्रीम कोर्ट में PIL डालें आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर, और इन पीएसयू की सेल पे रोक लगाएं, जांच ऑर्डर करें, तो आप मेरी संस्था, मेरी मदद कर सकते हैं। मैं चाहता हूं, गुहार लगा रहा हूं कि आप लोग मदद करें। आप हमारे 90,000 सब्सक्राइबर्स और वो 25 लाख लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं, अगर सब लोग आज देश के लिए, ये देश ताकि बिके नहीं, इसको बिकने से रोकने के लिए, अगर आप सब लोग 51 रुपए, 101 रुपए, जो भी राशि जो आपको हर्ट ना करे, जिससे आपको ना लगे कि हम यार खाली हो गए, हमारी जेब खाली हो गई, ऐसा ना हो, जितनी भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग डोनेट करें FFAR इंडिया को। आपको बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है भाइयों, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम एग्जेम्प्टेड हैं, और जो भी आप डोनेशन मेरी संस्था को इस विषय पे देते हैं, 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1000, चाहे 11,000, उस डोनेशन का 50% टैक्स बेनिफिट आपको वापस मिलता है। कहने का मतलब, जब आप अपना टैक्सेस फाइल करेंगे तो हमारी डोनेशन की जो रिसीट आप अटैच करेंगे तो आपको 50% इस पे टैक्स रिबेट मिलेगा, जो डोनेशन हमें आप देंगे इस सिलसिले पे। तो मैं चाहता हूं आप सभी भाई बढ़ चढ़ के आगे आएं, डोनेट करें FFAR इंडिया को। FFAR इंडिया को डोनेट करने के लिए पेटीएम कर सकते हैं। FFAR इंडिया के पेटीएम नंबर यहां स्क्रीन पे अभी आ जाएंगे। उसके अलावा हमारी नेट बैंकिंग डिटेल्स, ठीक है, और अगर आप बाहर हैं, इंडिया के बाहर, तो हमारा पेपाल अकाउंट का डिटेल्स और लिंक, ये दोनों डिटेल्स जानकारी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो देख करके वायर ट्रांसफर, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या पेपाल से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ये नंबर यहां फ्लैश कर रहा है, पेटीएम नंबर FFAR इंडिया का, वहां पे पेटीएम कर सकते हैं। मैं चाहता हूं भाइयों, आप लोग सभी लोग, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी विनती है, अगर देश से प्यार करते हैं, सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि मोदी सरकार को देश बेचने से हम रोकें, मैं अनुपम त्रिपाठी, मेरी संस्था रोके RTI और PIL के माध्यम से, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हमारी मदद करें। क्योंकि भाइयों देखिए, ऐसा है, बड़ा क्लियर है ये। एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। एक 1857 में हुई, फिर 1947 में, और ये तीसरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इन काले अंग्रेजों, इन ईस्ट इंडिया कंपनी 2 के खिलाफ। और इसको जीतने के लिए मैं आपसे खून नहीं मांग रहा हूं, लेकिन कुछ आर्थिक मदद आपको देनी पड़ेगी भाइयों, क्योंकि आर्थिक
स्ट्रेंथ के बिना ये जंग हम लोग नहीं जीत सकते। ये हम लोग जंग नहीं जीत सकते हैं। ये आरटीआई, ये पीआईएल, ये जनहित काम मैं आप ही के लिए करता हूं, देश के लिए करता हूं, लेकिन अपना घर जला के नहीं कर सकता हूं भाइयों। अपने तो खुद के बहुत रुपए, लाखों रुपए में लगाता हूं, लेकिन जनहित में क्राउड फंडिंग के माध्यम से आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। तो 51 रुपए हो, चाहे 101, चाहे 1001, चाहे 11,000, डोनेट करें खुल के। अच्छी राशि डोनेशन की हमारे पास आ जाए इस क्राउड फंडिंग के माध्यम से, मेरी इस अपील के माध्यम से, तो हम अपना इसमें काम शुरू कर देंगे, आरटीआईआर डालना शुरू कर देंगे, और महीने से 3 महीने के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं, अनुपम त्रिपाठी, एफएफएआर इंडिया होंगे, और ये जो देश बिक रहा है इसको बिकने नहीं देंगे। इसमें जांच मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और बिकने पे रोक लगाएंगे। ये मेरा आश्वासन है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे इस युद्ध में कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे साथ आइए, मेरी मदद करिए, यही है मेरी अपील। इस मेरे मैसेज को बढ़ चढ़ के शेयर करें और अभी डोनेट करें, चाहे पेटीएम से, चाहे वायर ट्रांसफर से, इंटरनेट बैंकिंग से, चाहे पेपाल से, क्योंकि ये डोनेशन आपकी देश के लिए काम आएगी, देश हित में होगी और स्पेसिफिक होगी। ये हम एक पीआईएल फंड बना रहे हैं, आरटीआई पीआईएल कैंपेन फंड बना रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है हमारा स्टॉप सेल ऑफ पीएसयूज, देश बिकने नहीं देंगे कैंपेन। इस कैंपेन की तरफ बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी आर्थिक सहायता आज ही दें, अभी दें। जय हिंद, जय भारत।